Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड सेशन फॉर एसबीआई पीओ एफसीआई प्रीलिम्स। सो गाइस, आज की इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि एक ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनका मुझे लगता है कि हाँ, अगर अपने एफसीआई प्रीलिम्स का पेपर होगा तो 3 से 5 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर आएंगे। सो गाइस, ध्यान रखिएगा, इस सेशन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए एफसीआई का प्रीलिम्स का पेपर है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी, बिलीव मी, अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया तो गारंटेड है कि एफसीआई का जो प्रीलिम्स का पेपर होगा अपना, उसके सिलॉक्स से एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पर आपको समझना होगा कि कैसे और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इवन दैट मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, यार कि मैं ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि प्रीलिम्स का पेपर इतना हार्ड होना नहीं है और मैं आराम से 35 में से 30 या 32 स्कोर कर पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके एक्यूरेसी का लेवल क्या है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड में आएगा, आपको खुद से भी ट्राई करना है, मेरे आंसर्स भी चेक करने और देखना है, क्रॉस चेक करके कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। तो चलिए लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए आपके सामने, नो स्मैक इज स्क्रू, सम स्क्रू आर स्पैंक्स एंड ऑल स्पैंक्स आर स्लैप। यानी कि अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं अपने पहले क्वेश्चन का, तो कह रहा था कि नो स्मैक इज स्क्रू, कोई भी स्मैक जो है वो स्क्रू नहीं है। तो आपको नो वाला स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सम स्क्रू आर स्पैंक्स, सम स्क्रू आर स्पैंक्स। देखो सभी लोग ध्यान से देखना, ये सभी वर्ड एक जैसे हैं, एस से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मैंने सभी को फुल में लिखा है। लेकिन अगर कोई एच या कोई आई या डी होता तो आपको एच आई डी लिखना होता है। फिर है ऑल स्पैंक आर स्लैप, सभी स्पैंक क्या है, स्लैप है, तो मैंने स्लैप्स के अंदर इसको डाल दिया है। अब देखो, आई थिंक सो सभी लोग कर चुके होंगे, अपने अपने आंसर को निकाल चुके होंगे। आंसर की बात करते हैं। पहला, ऑल स्मैक आर नॉट स्पैंक। ऑल स्मैक ये स्मैक है, आर नॉट यहाँ पे दिया हुआ है स्पैंक। अब सभी स्मैक जो है वो स्पैंक नहीं है। अब एक बात बताओ, इसकी तो इससे मना है, यानी ये जो पार्ट है स्मैक का वो यहां तक नहीं आएगा। लेकिन अगर ये स्मैक का पूरा पार्ट देखा जाए तो स्पैंक में यहां पे आ सकता है। इसका मतलब अपना पहला वाला कंक्लूजन किसमें है, डाउटफुल में है, कंफर्म नहीं है ना। सेकंड, सम स्लैप आर स्पैंक, कुछ स्लैप क्या है, स्पैंक है। आप ये देखो, इतना सारा स्लैप है तो इतना स्पैंक है कि नहीं है ना। यानी अपना सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, थर्ड हो गया, सही हो गया। थर्ड की बात करें, सम स्लैप आर डेफिनेटली स्क्रू, कुछ स्लैप जो है वो डेफिनेटली क्या स्क्रू है। तो स्लैप देखो, ये डेफिनेटली वाला पार्ट है जो उसमें आ रहा है, इसका मतलब अपना थर्ड यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। फोर्थ की बात करेंगे, सम स्लैप आर नॉट स्पैंक, कुछ स्लैप ऐसे हैं जो स्पैंक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, स्पैंक नहीं है। लेकिन ये बात देखो, यहाँ पे स्लैप का पार्ट तो ये है और स्पैंक ये है। अब ये कह रहा है कि सम स्लैप आर नॉट स्पैंक, ये स्लैप का पार्ट स्पैंक नहीं है, पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके पास प्योरली स्लैप है, इसका स्पैंक से कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है स्लैप का, ये स्पैंक में जा भी सकता है और ये स्पैंक में नहीं भी जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो बाहर वाला पार्ट हमेशा अंदर वाले पार्ट के लिए डाउटफुल होता है। यानी अगर ऑल ए आर भी बोलूं तो सम बी आर नॉट ए हमेशा डाउटफुल केस होता है। तो पहला और चौथा डाउटफुल है, लेकिन पहले और चौथे की मैं बात करूं तो इनकी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को चेक करते हैं। तो चौथे में दिया हुआ था स्लैप और स्पैंक, दिया हुआ है चौथे में। पहले में दिया हुआ है स्मैक और स्पैंक, यानी कि इनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच नहीं कर रहे। तो ऑल और सम नॉट के अंदर जब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होता है तो हमेशा आए जरूर बनता है, बट यहाँ तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, जो कि अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। पॉइंट क्लियर है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी होगा। एंड आई बिलीव 100% आपका भी इस क्वेश्चन का आंसर यही आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या यहाँ पर लेवल रहेगा अपने क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अपने पास कि सम कोक्स आर कोला। अगर देखा जाए, सम कोक्स ये है, सम कोक्स आर कोला ये है, ठीक है। सेकंड कह रहा है सम कोला आर कोको। अब कुछ कोला यहाँ पे क्या है, कोको है, कोला आर कोको ये हो गया कोको। थर्ड कह रहा है नो कोको इज कोका, कोई भी कोको क्या नहीं है, कोका नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले कंक्लूजन पे बात करूं, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है कि नो कोला आर कोका, कोई भी कोला कोका नहीं है। तो कोला का वो पार्ट जो कोको में है वो कोका नहीं है, ये समझ में आता है।
लेकिन कोई भी नहीं होगा तो कोला का ये वाला पार्ट ऐसा है गाइस जो इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका रहेगा डाउटफुल केस। सेकंड, यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट सम कोला आर कोका, कुछ कोला क्या है, कोका है। तो कोला का पार्ट कोको में आएगा कि नहीं आएगा, कोका में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं है। यानी सेकंड भी आपका क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा, क्योंकि इस पार्ट के बारे में आपको कुछ नहीं पता। ये वाला पार्ट इसमें जा भी सकता है और इसमें नहीं भी जा सकता। तो नो वाला भी कुछ कंफर्म नहीं है और सम वाला भी कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड हमसे कह रहा है सम कोला आर नॉट कोकाज, कुछ कोला कोका नहीं है। तो देखो कोला का वो पार्ट जो कोको में आ रहा है वो तो इसमें नहीं आएगा, यानी थर्ड अपना सही हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो इसमें कॉमन होगा ऑब्वियस सी बात है, इनका तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी इसमें नहीं आएगा। तो ये यही कह रहा है कि सम कोला आर नॉट कोका, तो वो सही है। फोर्थ देखो, ऑल कोक्स बीइंग कोको इज अ पॉसिबिलिटी। तो कोक्स और कोको इनके बीच में ऑल, नो, सम नॉट चारों तरह की पॉसिबिलिटी है, तो ये हो गया सही। नाउ यू हैव टू डाउट्स, अब आपके पास दो डाउट्स हैं। तो देखो कि दोनों डाउटफुल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोला और कोका एंड कोला एंड कोका, नो और सम और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, डाउटफुल है। यानी ये तो हो गया आपका आइदर 1 और 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, यानी इसमें आइदर लगेगा, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो होगा। यानी अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो आपके पास जो ऑप्शन दिखा रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, बात समझ में आई। तो ये अपना इस क्वेश्चन का हो गया सही आंसर। तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पैटर्न पर ये बेस्ड है। सो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें बोला गया है सम किड्स आर काइट, कुछ किड्स क्या है, काइट है। तो सम किड्स अगर हम बात करें आर काइट्स, देखो सबके आज लेटर सेम रखे हैं, पहले लेटर सबके सेम है ताकि कंफ्यूजन रहे, बट आपको यहाँ पे बच के रहना है। सम किड्स आर काइट, सेकंड कह रहा है ऑल काइट्स आर नाइट, ऑल काइट्स आर नाइट, तो हो गया नाइट यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है, नो नाइट इज क्वीन, कोई भी नाइट क्या नहीं है, क्वीन नहीं है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वीन नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने पहले वाले कंक्लूजन की। फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है नो काइट आर क्वीन, काइट वाला पार्ट ये है, क्वीन वाला पार्ट ये है। क्या समझाया था, अगर इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा इसका मतलब है काइट का और क्वीन का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो पहला यहाँ पे सही है जो कह रहा है कि नो काइट्स आर क्वीन, कोई भी काइट क्वीन नहीं है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, सम किड्स आर नॉट क्वीन, कुछ किड्स है जो क्वीन नहीं है। तो किड्स का वो पार्ट जो इसके अंदर आ रहा है वो तो क्वीन नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है कि सम किड्स आर नॉट क्वीन, ये सही बात है कि किड्स का वो पार्ट जो काइट या नाइट में आ रहा है वो क्वीन नहीं होगा। तो अपना सेकंड भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। थर्ड की बात करते हैं, कह रहा है सम किड्स आर नाइट, कुछ किड्स नाइट है, ये तो आपको इसमें समझ में आ ही रहा होगा, तो यानी इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी कि तीसरा अपना सही है। चौथी की बात करते हैं, सम नाइट आर नॉट क्वीन। तो सम नाइट आर नॉट क्वीन याद रखना, जब भी नो किन्हीं दो सर्कल के बीच में होता है तो नो का मतलब है कि उसके लिए पूछे जाने वाला सम नोट हमेशा सही होता है। इसका मतलब अपना चौथा भी सही है। सो गाइज यहाँ पर अपना आंसर क्या हुआ, ऑल फॉलोज होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों की चारों अपने क्या होंगे, सही होंगे। क्लियर है। चलिए तो फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है। सो गाइज देखिए अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 का आई बिलीव आप मुझे 100% करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये गिवन है आपके सामने, कह रहा है ऑल पेस्ट आर ग्रास, सभी पेस्ट क्या है, ग्रास है। तो ये सभी पेस्ट हो गए ग्रास। सेकंड क्या कह रहा है, सम पेस्ट आर वीट, कुछ पेस्ट क्या है, वीट्स हैं, तो ये हो गया वीट्स। इसके बाद है सम ग्रास आर रूट, कुछ ग्रास क्या है, रूट है, तो ग्रास हो गए रूट। ठीक है। एंड द लास्ट वन सम ग्रास आर रूट, यानी तीनों की तीनों स्ट्रीम अपना हो चुका है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। अब समझते हैं अपने यहाँ पे कंक्लूजन की। आई बिलीव आप लोगों ने अब तक तो कर लिया होगा और सही आंसर भी आ चुका होगा। तो पहला कह रहा है ऑल वीट्स बीइंग रूट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल विड्स बीइंग रूट इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी किन्हीं दो सर्कल के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं होगा इसका मतलब उनके बीच में सभी तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, पहला सही है। सेकंड, ऑल विड्स आर नॉट ग्रास, ऑल विड्स आर नॉट ग्रास, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये डाउटफुल रहेगा, क्योंकि विड्स का पार्ट ग्रास में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो पहली तो डाउट है और डाउट की वजह से ये पॉसिबिलिटी सही हुई थी, लेकिन सेकंड में केवल डाउटफुल है, उसमें किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं था। थर्ड की बात करें तो कह रहा है सम रूट्स आर नॉट ग्रास,
कुछ रूट्स है जो ग्रास नहीं है, तो रूट्स का पार्ट ग्रास है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट के बारे में पता नहीं है कि सम रूट आर नॉट ग्रास है या नहीं है। तो थर्ड वन भी आपका क्या रहेगा, डाउटफुल केस रहेगा। ठीक है, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में कह रहा है एटलीस्ट सम ग्रास आर नॉट पेस्ट, कुछ ग्रास पेस्ट नहीं है। तो देखो यहां पे समझना कि पूरा पेस्ट जो है ये वो ग्रास में आ रहा है, तो ये जो कह रहा है ना कि एटलीस्ट सम ग्रास आर नॉट पेस्ट, इसका मतलब है ये इसकी बात कर रहा है कि ये ग्रास का पार्ट है जो पेस्ट नहीं है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी ऑल ए आर भी होगा तो सम बी आर नॉट जरूरी नहीं है वो कंफर्म सही हो, वो डाउटफुल होता है। तो यहाँ पे ये भी आपके पास क्या आ गया, डाउटफुल आ गया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अपने पास दूसरा, तीसरा और चौथा ये डाउटफुल केसेस हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली दिमाग लगाते हैं कि इधर है नहीं है। मैं कहता हूँ सीधे इतना दिमाग मत लगाओ, सीधे ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन पे आओगे तो कहीं पे आपको इधर दिया ही नहीं है, तो इधर तो वैसे ही यहाँ पे नहीं होगा और इधर दिया ही नहीं है। सेकंड, अगर मान लो इधर की जगह नन ऑफ दीज है, नन ऑफ द अबव होता है, तो फिर क्या करना है, सिंपली फिर वो आपको वही चेक करना है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आप ये देखो कि वीड ग्रास है और वो कहीं पे नहीं है, रूट ग्रास है तो वो भी कहीं पे नहीं है, ग्रास पेस्ट है तो वो कहीं नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, केवल आपका एक सही है। और अगर एक सही होगा तो फिर आपके पास आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि नन फॉलो का मतलब होता है चारों गलत होना, जो कि पॉसिबल नहीं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ओनली ऑन नन ऑफ दीज, क्योंकि अपना पहला यहाँ पे सही है, उसकी पॉसिबिलिटी सही है कि हाँ सभी वीड्स जो हैं वो रूट्स में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो लेते हैं आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है और कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। सो गाइज अब आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आई बिलीव कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका 100% करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सम टाइम्स आर मनी, कुछ टाइम्स क्या है, मनी है, तो ये हो गया सम टाइम्स आर मनी। ठीक है, फिर कह रहा है सम मनी आर असेट, कुछ मनी क्या है, असेट्स है। और फिर कह रहा है ऑल मनी आर गोल्स, सभी मनी का पार्ट क्या है, गोल्स है, तो ये हो गया गोल्स। आप ऐसा बना सकते हो, इधर भी ले आओ उधर भी ले आओ, एक की बात है, क्योंकि गोल का पार्ट तो टाइम में भी आना है, गोल का पार्ट तो असेट में भी आना है, तो कहीं फर्क नहीं पड़ता, इधर लेके आओ या उधर लेके आओ। नाउ अगर मैं बात करता हूँ पहले कंक्लूजन की, पहला कंक्लूजन कह रहा है एटलीस्ट सम टाइम आर असेट, टाइम आर असेट, टाइम इधर है असेट इधर है, दोनों डाउटफुल केसेस है, पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो डाउटफुल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी दी नहीं है ना, कहीं पे ये नहीं कह रहा ना कैन बी पॉसिबल या इज अ पॉसिबिलिटी, तो दिया ही नहीं है, डाउटफुल है। अब बात करते हैं सेकंड, सेकंड में कह रहा है ऑल टाइम बीइंग गोल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टाइम ये है। अब ऑल टाइम के बीइंग गोल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑब्वियस ही बात है टाइम का कुछ पार्ट तो गोल में आ रहा है, लेकिन पूरा टाइम का पार्ट गोल में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, तो ये डाउटफुल के साथ क्या दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है कि ऑल गोल बीइंग मनी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल गोल बीइंग मनी इज अ पॉसिबिलिटी, तो मनी का पूरा पार्ट गोल में ये समझ में आता है, लेकिन गोल का ये वाला पार्ट केवल गोल गोल है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो ऑल गोल बीइंग मनी इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये इसके अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो डाउटफुल है और पॉसिबिलिटी है, यानी कि अपना ये भी सही होगा, तो ये दोनों अपने सही हो गए, सिंगल डाउट गलत हो गया, तो आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज की अगर हम बात करें तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि किस तरीके से अपन को इस तरह क्वेश्चंस को करना है। सो गाइज ये था आपका सिलॉक्स सेशन, जिसके अंदर मैंने आपके साथ टॉप 5 क्वेश्चन शेयर किए जो कि आपके एग्जाम जो एफसीआई का है उसको अकॉर्डिंग रखा गया है। ध्यान रखिएगा, लेवल ना मैंने बहुत बढ़ाया है ना मैंने बिल्कुल नीचे का लेवल रखा है, ये उस लेवल का रखा है जिस लेवल पे आपको एफसीआई प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कीप लाइक एंड शेयर, और ध्यान रखिए जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ कुछ और इनोवेटिव करना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, नीचे मेरी मेल आईडी है, आप मुझे अपनी मेल आईडी पर भी बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि और किस चैप्टर में आप अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं, सो दैट मैं उनके ऊपर वीडियो बना करके आपको उसमें भी थोड़ा स्ट्रांग बना सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।